हाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर मोहतरम उलमाए मुकर्रम, हम दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर नबी की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करें और पढ़ें दरूद पाक अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, काबिल मुबारकबाद है जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना शमशाद साहब, जो अपने वालिदैन को हरमैन तय्यबैन के लिए भेज रहे हैं। मालिक व मौला इनकी उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह, नाते भी हो गई हैं, तकरीर भी हो गई है। मेरा यहाँ पे आना सिर्फ सुनना था और आप लोगों के चेहरों की ज़ियारत करना, लेकिन हुआ है कुछ देर भी नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जब आ गया हूँ और माशाअल्लाह हमारे साथी भी हैं मौलाना शमशाद साहब, उनके वालिद इतने मुबारक सफर पे जा रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने मदऊ किया था, मैं लखनऊ में था लेकिन आ नहीं पाया था, लेकिन आज आपके सामने हाजिर हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस हाजिरी को कबूल फरमाए। और अभी भी मैं यहाँ पे आया तो एक प्रोग्राम करके आया। माशाअल्लाह, दिल तो चाहता था खतीब नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आसिमुल कादरी साहब दौरे हाजिर में बहुत रफ्तारी के साथ हिंदुस्तान के दौरे कर रहे हैं। सुबह एक से बढ़कर एक आज आपके मिंबर पे उलमा का जम गफीर मौजूद था। मालिक व मौला इन सबको सलामत रखे, परवरदिगार आलम हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। जिसे मिल गए मुस्तफा दीदार करने के लिए, कि जिसे मिल गए मुस्तफा देखने को, उसे रब का जलवा मिला देखने को। और मुकद्दर के अपने हुआ वो सिकंदर, मुकद्दर के अपने हुआ वो सिकंदर, मदीना जिसे मिल गया देखने, मदीना जिसे मिल गया देखने को। अल्लाह ने इन पर फजल किया। वो जगह के मालिको मौला खुद कसम खा रहा। मौलाना शमशाद साहब कसम खाएं कि सैयद फरहानुल कादरी आएंगे, आप कहेंगे हम नहीं मानेंगे। वो कहेंगे खुदा की कसम, कहा नहीं। उन्होंने कहा रसूल की कसम, कहा नहीं। उन्होंने कहा कुरान की कसम, कहा नहीं। उन्होंने कहा औलाद की कसम, आपने कहा नहीं। ये क्या है? बाप की नजरों में औलाद का मकाम सबसे बुलंद है। हम उस पर हाथ रखकर कसम खा रहे हैं बात मनवाने के लिए, लेकिन ऐ मालिक व मौला, ऐ परवरदिगार, हमारी जरूरत है कसम खाना, लेकिन तू जरूरतों से पाक है, तो तूने कसम की बात क्यों की? कहा सुनो, जो तू खाता है वो कसम खाना है, हम जो खाए वो कसम याद। तू मोहब्बत की कसम, जरूरत की कसम खाता है, हम मोहब्बत की कसम।
मुस्तफा ना तेरे सीने की कसम, मुस्तफा ना तेरे गालों की कसम, मुस्तफा ना तेरे बाजुओं की कसम, मुस्तफा ना तेरी पेशानी की कसम, मुस्तफा ना तेरे बाजुओं की कसम, मुस्तफा ना तेरे मदीने की कसम, मुस्तफा मैं खा रहा हूं तेरे तलब। वो खुदा ने मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, कि कलामे पाक ने खाई शाह तेरे शहरों कलामो बका। अल्लाहु अकबर। हज़रात, किसी आशिक से पूछा गया, ये जा रहे हैं उस दयार में कि जहां पर यूपी का वक़ार, बिहार की बहार, दिल्ली का करार, उड़ीसा का निखार, कलकत्ता की शान, मुंबई की आन, इमाम अहमद रजा खान बादले बरेलवी चाहता है। अल्लाहु अकबर। कैफियत क्या है, क्या है जुबान पर? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यार इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफात। अल्लाहु अकबर। आशिक से पूछा जाता है, ऐ आशिक तुमने बहुत से शहरों को देखा है, बहुत से कस्बों को देखा है, बहुत से तुमने गांवों का मुहासबा किया है, नगर नगर तुम गए हो, डगर डगर तुम गए हो, तुमने बहुत से नजारों को देखा है, बहुत सी मंजिलों को देखा है, मगर ये बताओ सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन कौन सा आपको शहर लगता है? तो उसने कहा था, मुझे सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत वो शहर लगता है जिसमें हमारा महबूब रहा करता है। अल्लाहु अकबर। हजरत फारूक आजम है। आपने जब हजरे अस्वद को बोसा दिया, आपने फरमाया, हजरे अस्वद मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा हूं कि तू जन्नती पत्थर है, मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा हूं कि तू जन्नती है, मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि तुझे हादिये सुबुल, कदमों रसूल, मक्की सरदार, मदीने के ताजदार ने चूमा है। सहाबा का अकीदा देखिए कि पत्थर को इसलिए नहीं चूम रहे हैं ये जन्नती है, बल्कि इसलिए चूम रहे हैं कि आका ने इसे चूमा। अल्लाहु अकबर। आला हजरत जा रहे हैं, जुबान पर क्या है? काबे के बदरुद रुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। जुबान पर ये है। हजरात रोजे के सामने पहुंच जाते हैं और देखिए आला हजरत ने एक नात नबी की बारगाह में पेश की थी। एक नात, उसकी मुख्तसर तशरीह मैं आपके सामने से पेश करके रुखसत हो जाना। बहुत काबिल मुबारकबाद कि आप लोगों ने इतना सबको बर्दाश्त किया, बहुत बर्दाश्त किया आप लोगों ने, ये आपको बेहद मुबारकबाद। और ये मेरी तरफ से ही नहीं बल्कि हमारे हाजी जी की तरफ से भी, मौलाना शमशाद साहब की तरफ से, कि आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पे दे रहे हैं। मामूली बात नहीं है, लेकिन आपका यहाँ बैठना, आपका यहाँ सुनना, कसम खुदा की ये आपका जो आप यहाँ बैठे हैं, परवरदिगार को आपका ये बैठना पसंद आ गया तो आप दुनिया में मुस्कुराओगे, मरने के बाद कब्र में। अल्लाहु अकबर। एक नात पेश की थी, वो कौन सी नात थी? मुफ्ती साहब फरमा अर्ज करते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे बिन ऐ बहार फिरते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, ऐ रात तू काबिले मुबारकबाद है, ऐ दिन तू काबिले मुबारकबाद है, ऐ आसमान के तारों तुम काबिले मुबारकबाद हो, ऐ फलक के तारों तुम काबिले मुबारकबाद हो। हमें तो आज अहमद रजा को आज
लेकिन तुम्हें तो रोजाना हाजिरी का मौका मिल रहा है। लालाजार फिरते हैं, तेरे बिन ऐ बहार फिरते हैं। आला हजरत ने इस नात में हर शेर में फिरने का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है। इसके फसाहत और बलागत का जवाब नहीं दे सकते हो। फिरने वाले बहुत फिरते हैं, इधर उधर फिरते हैं, मारे मारे फिरते हैं, नगर नगर फिरते हैं, डगर डगर फिरते हैं। आखिर क्यों फिरते हैं? अल्लाह अकबर। तो हजरत फरहान नहीं कहता, आला हजरत फरमाते हैं ये जहां फिरते हैं मारे मारे क्यों फिरते हैं? आला हजरत ने फरमाया कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार कह सकता है कि फरहान तुम्हें हमारा फिरना नजर आता है, लेकिन अपना फिरना नजर नहीं आता। कभी बहादुरगंज में फिरते हो, कभी परेबा में फिरते हो, कभी पीलीभीत में फिरते हो, कभी बरेली में फिरते हो। हमारा फिरना नजर आता है, अपना फिरना नजर नहीं आता। तो मैं आला हजरत के हवाले से कहूंगा कि ये जहां फिरते हैं आपको बता दिया गया, लेकिन ये सुन्नी अहले सुन्नत कहां फिरते हैं और ये हाजी जी कहां फिरने जा रहे हैं? आला हजरत फरमाते हैं मैं उस गली का गधा हूं जिसमें मांगते ताजदार, उस गली का गधा हूं मांगते ताजदार फिरते हैं। आला हजरत नबी के रोज़े के सामने है। आला हजरत एक पाकीज़ा तमन्ना है, आला हजरत एक पाकीज़ा आरज़ू है। आका बहुत मर्तबा मैंने ख्वाब में आपकी ज़ियारत की है, मैंने आपको देखा है, लेकिन आज मेरी ख्वाहिश है, आज मेरी तमन्ना है, आज मेरी आरज़ू है आका मैं आपको आज अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। आखिरी बात, आंखों से देखना चाहता हूँ। कौन कह रहा है? मुजद्दिद कह रहा है। अल्लाहु अकबर। आला हजरत ने पूरे नात पढ़ी। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे बिन ऐ बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। मैं उस गली का गधा हूं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। बहुत देर हो गई, बेचैन हो गए अहमद रजा, बेकरार हो गए अहमद रजा, आंखों में आंसू आ गए अहमद रजा की। अल्लाहु अकबर। आला हजरत कहते हैं कोई क्यों पूछे अहमद रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझे जैसे कुत्ते हजार। अल्लाह अकबर। एक मुजद्दिद है, आज का कोई शख्स अगर छोटे से ओहदे पर फाइज आज हो जाता है तो हजरात वो गरीब आदमी से बात करना, लेकिन आला हजरत फरमाते हैं आजिज़ी देखो, इनकिसारी देखो। वो मुजद्दिद है, उन्होंने कह दिया, लेकिन हम नहीं कह सकते क्योंकि हम उनके कदमों की धूल भी नहीं। आला हजरत फरमाते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तू कैसे शैतान हजार करते हैं। आला हजरत नबी के सामने है, नबी के रोज़े के सामने है। अब अहमद रजा का मुकद्दर का सितारा जगमगाया। क्या देखते हैं कि नबी ज़ाहिरी जिस्म के साथ अहमद रजा के सामने आ जाते हैं। नबी का चेहरा सामने है। आला हजरत अर्ज करते हैं आका तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी नजर मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब देखिए मुजद्दिद के सामने है कौन? पैगंबर। अल्लाहु अकबर। अब आला हजरत की मोहब्बत की जुबान खुली। अब क्या कहते हैं? पेशे नजर वो नौबहा, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए अहमद रजा, सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है। आला हजरत ने कब्रों को पूजने का हुक्म नहीं दिया, आला हजरत ने कब्रों की इबादत का हुक्म नहीं दिया, आला हजरत ने कब्रों के सामने सजदा, कब्रों को सजदा करने का हुक्म नहीं दिया। अगर हुक्म दिया
किया होता तो जब नबी का जलवा देखा था सर को झुका देते, सजदा कर लेते। मगर अहमद रजा फरमाते हैं कि अहमद रजा शरीयत की इबादत का सजदा अगर कोई गैरुल्लाह को करता है तो ये शिरक है, और अगर ताजीम का सजदा कोई गैरुल्लाह को करता है तो ये नाजायज़ व हराम है। आला हजरत अर्ज करते हैं पेश नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। आला हजरत ने एक किताब लिखी जिसका नाम तहरीर में सुजूदुत तहिया में आप फरमाते हैं इबादत का सजदा गैरुल्लाह को, ताज़ीम का सजदा क्या है, गैरुल्लाह को करना हराम है। आला हजरत का इम्तिहान नबी की बारगाह में हुआ, नबी का जलवा सामने है, क्या करे अहमद रजा सजदा कर लेते हैं, शरीयत की तलवार लटक रही है, अगर सजदा कर लेते हैं तो शरीयत की तलवार चल जाएगी, तो अहमद रजा क्या करे, तो आप फरमाते हैं ऐ शौक़ दिल ये सजदा कर उनको रोना नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए सर को। मतलब शरीयत ने पाबंदी लगाई है तो सर के सजदे पे, दिल के सजदे पे कोई पाबंदी नहीं। तो सर झुकेगा खुदा की बारगाह में, दिल बिछेगा मुस्तफा की बारगाह। अल्लाह अकबर। और आला हजरत का इश्क लेके हाजी जी पहुंच जाइए कहा, उस जगह जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं हरम की जमीन कदम रख के चलना, हरम की जमीन कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मालिक मौला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हाजी जी का जो सफर शुरू होने वाला है परवरदिगार आलम उसमें कामयाब कामरानी अता फरमाए, और हर जितने भी अरकान है सही तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।